विद्यार्थियों, हमने पिछले व्याख्यान में आपको राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनके बारे में बात की और उसकी स्थिति के बारे में बताया कि अमेरिका का राष्ट्रपति न तो तानाशाह हो सकता है, वो एकल कार्यपालिका है, वह पांचवा पहिया भी नहीं है। जैसे भारत के राष्ट्रपति की भांति अमेरिका का राष्ट्रपति सरकार की गाड़ी का पांचवा पहिया नहीं है। वह न तो स्टीयरिंग या ब्रेक है, या तो वह विधि निर्माता है या विधि निर्माण को रोकने वाला। विधि निर्माण के क्षेत्र में उसका नेतृत्व उसके पद को महत्वपूर्ण बना देता है। तो इन चीज़ों का हमने बात की। आपने ये भी बताया कि राष्ट्रपति का जो पद होता है वो उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि कैसा व्यक्तित्व है, उसको उसी आधार पर उसका और क्या परिस्थितियां उस समय की और उसकी दल की स्थिति क्या है उस पर निर्भर करता है। आज हम जो बात करेंगे वो अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री से क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो तुलनात्मक है कि हम जो ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, चाइना, जापान इनका संविधान पढ़ेंगे तो इनके बारे में हम आपस में ध्यान होना चाहिए कि किसमें क्या समानता है। जैसे ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है, यहाँ लोकतंत्री व्यवस्था है। वो एकात्मक शासन है तो ये संघात्मक शासन है। अमेरिका संघात्मक शासन, ब्रिटेन एकात्मक। तो इन चीज़ों का फर्क पड़ता है इनके पदों पर भी। तो हम यही तुलना यहाँ करने जा रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति अपने अपने शासन विधान में केंद्रीय महत्व की है। जहाँ इन दोनों पदों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं वहाँ विभिन्नताएं भी बहुत अधिक हैं, क्योंकि दोनों देशों में अलग अलग प्रकार की शासन प्रणालियाँ कार्यशील है। जैसे ब्रिटेन में संसदीय है तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक। ब्रिटेन में एकात्मक शासन है तो अमेरिका में संघात्मक शासन है। तो इसका फर्क पड़ता है। तो प्रोफेसर लास्की के शब्दों में कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति एक राजा से कम व अधिक दोनों है, साथ ही वह एक प्रधानमंत्री से भी कम और अधिक दोनों है। अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पदों में तुलना हम इस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हम समानताएं लेते हैं कि इंग्लैंड के शासन राजमुकुट के नाम से होता है, परंतु वहाँ का वास्तविक शासक प्रधानमंत्री होता है। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति सर्वोच्च कार्यपालिका का अधिकारी है। तो दोनों ही शासक के अधिकार वो हैं, प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री भी और राष्ट्रपति भी। दूसरी समानता है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता के रूप में अपने पद को ग्रहण करता है। दल की नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अमेरिका का राष्ट्रपति भी व्यवहार में बहुमत दल का नेता होता है। यदि उसके दल का बहुमत निर्वाचक मंडल में आ जाता है तभी वह चुना जाता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे अमेरिका के चुनाव में कि ब्रंडेल जो है उसको ज़्यादा 257 के करीब वो पहुंच गया है। तो अगर वो उसको 270 का आंकड़ा पार कर लेगा तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो दल की नीति निर्धारण में राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तीसरी समानता है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री देश का मुख्य प्रवक्ता है। देश की नीति के आधिकारिक व्याख्याता के रूप में वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो अमेरिका में का राष्ट्रपति भी देश का मुख्य प्रवक्ता है, देश की नीति का वह भी आधिकारिक प्रवक्ता माना जाता है। ये तो समानताएं हुई। तीन समानताएं असमानताएं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री केवल सरकार का अध्यक्ष होता है, अतः औपचारिक कार्य नहीं करता। अमेरिका का राष्ट्रपति अपने राज्य तथा शासन दोनों का अध्यक्ष होने के कारण वह राज्य के अध्यक्ष के रूप में कुछ औपचारिक कार्य भी करता है। दूसरी असमानता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल के निर्माण में राष्ट्रपति की भांति स्वतंत्रता नहीं है। उसे अपने दल के प्रभावी नेताओं को उसे मंत्रिमंडल में लेना ही पड़ता है। जबकि अमेरिका में मंत्रिमंडल के निर्माण में राष्ट्रपति पूर्ण स्वतंत्र है। मंत्रिमंडल के बारे में राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बहुत अधिक शक्तिशाली है। तीसरा, प्रधानमंत्री को किसी भी नियुक्ति को संसद से पुष्टि करवाने की आवश्यकता नहीं है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति को अनेक उच्च स्तरीय नियुक्तियों का सीनेट द्वारा पुष्टिकरण कराना पड़ता है। चौथी असमानता है बहुमत दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री संसद से जैसा चाहे वैसा कार्य करवा सकता है। वह संसद को विघटन की धमकी देकर अपने नियंत्रण में रखता है। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति कभी भी कांग्रेस यानी कि
संसद जो ब्रिटेन में यानी व्यवस्थापिका का स्वामी नहीं बन सकता। लास्की के शब्दों में वह तर्क कर सकता है, परंतु वह सदैव कांग्रेस से बाहर है, एक ऐसी इच्छा के अधीन है जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। जब राष्ट्रपति का विरोधी दल कांग्रेस में बहुमत में होता है तो उसकी स्थिति और भी कठिन हो जाती है। पांचवी असमानता है, ब्रिटेन में वित्त मंत्री बजट बनाता है और कॉमन सभा के सम्मुख प्रस्तुत करता है। कॉमन सभा में अपने दल का बहुमत होने के कारण वित्त विधेयक सरलता से पास हो जाता है। बहुमत होने के कारण प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वित्त पर पूरा नियंत्रण रखता है। जबकि अमेरिका के में राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित कराए गए बजट में प्रतिनिधि सभा और सीनेट कटौती कर सकती है। कई बार कांग्रेस ने कटौती करके राष्ट्रपति की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है। छठा है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर ऐसे कोई नियंत्रण नहीं है। वह युद्ध और शांति की घोषणा अपने मंत्रिमंडल के परामर्श से कर सकता है। उसे संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना भी युद्ध तथा शांति की घोषणा का अधिकार है। जबकि अमेरिका वैश्विक क्षेत्र में राष्ट्रपति इतना शक्तिशाली नहीं है जितना ब्रिटिश प्रधानमंत्री। युद्ध की घोषणा कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति की पुष्टि करवाना पड़ता है। संधियां और राजदूतों की नियुक्तियों का पुष्टिकरण राष्ट्रपति को सीनेट से करवाना पड़ता है। सातवीं असमानता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री का कार्यकाल कॉमन सभा की इच्छा पर निर्भर करता है। जिस समय कॉमन सभा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे उसे पद छोड़ना पड़ता है। जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। वह निर्वाचित समयावधि के लिए अपने पद पर रहता है। महाभियोग द्वारा कांग्रेस उसे पद से हटा सकती है, लेकिन व्यवहार में यह असंभव सा प्रतीत होता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया। आठवीं जो असमानता है वो यह है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसद प्रश्नों द्वारा, बजट द्वारा, निंदा प्रस्ताव तथा अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा उस पर नियंत्रण रखती है। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो निष्कर्ष में यह कहना कठिन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति में शक्तिशाली कौन है। दोनों एक दूसरे से कम या अधिक हैं। रेमजे म्योर के अनुसार संसद में कोई भी संवैधानिक अध्यक्ष उसका यानी कि प्रधानमंत्री का मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे वह संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों न हो। लास्की के अनुसार प्रत्येक की शक्ति कुछ बातों में और कुछ समूहों में एक दूसरे से अधिक है। यह केवल परिस्थितियों पर ही नहीं बल्कि पदाधिकारियों की प्रकृति तथा शासन काल की प्रवृत्ति व शासन काल पर निर्भर करती है। अब हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट से तुलना। अमेरिका के राष्ट्रपति का पद सबसे अधिक सम्मानित व गरिमा का पद है। वह सम्राट की तरह राज्य का प्रमुख होता है, परंतु वह जनता द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष है जो केवल 4 या 8 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। चुनाव से पूर्व और बाद में वह एक राजनीतिक दल का नेता रहता है। इसलिए अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में उसका स्थान सर्वोच्च होते हुए भी सम्राट के समान गौरवशाली नहीं हो सकता। इस दृष्टि से वह सम्राट से कम होता है। सम्राट और राष्ट्रपति की तुलना हम समानताएं और असमानताओं के आधार पर करेंगे। ब्रिटिश सम्राट राज्य समानताएं देखें। ब्रिटिश सम्राट राज्य का अध्यक्ष होता है तो अमेरिका का राष्ट्रपति भी राज्य का अध्यक्ष होता है। ब्रिटिश सम्राट राज्य के औपचारिक कार्य करता है, जैसे विदेशी राजदूत सम्राट के पास ही अपना मानपत्र भेंट करता है, सम्राट की औपचारिक भाषण देता है, स्वागत समारोह सम्राट के द्वारा किया जाता है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति औपचारिक कार्यों का संपादन करता है, विदेशी राजदूत राष्ट्रपति को ही अपना मानपत्र भेंट करते हैं। अब असमानताएं कि ब्रिटिश सम्राट राज करता है, शासन नहीं करता, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति राज भी करता है और शासन भी करता है। दूसरी, सम्राट के पास शासन संबंधी शक्तियां नहीं हैं, वह विधेयकों पर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति के पास शासन की वास्तविक शक्तियां हैं, उसे वीटो की शक्ति प्राप्त है। तीसरा है, ब्रिटिश सम्राट अपने मंत्रिमंडल का परामर्श दाता मात्र है, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल का वास्तविक स्वामी है। तो अब हम क्या अमेरिका का राष्ट्रपति तानाशाही बन सकता है, ये दिमाग में कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष है, वह कभी भी तानाशाही नहीं बन सकता। वह एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारी शासक का प्रतीक नहीं है, उसे जनता द्वारा मैंडेट
यानी बहुमत प्राप्त होता है और उस पर वैधानिक सीमाएं भी हैं। अपने कार्य के लिए वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, वह जनता का नायक होता है किंतु साथ ही जनता का सेवक भी है। उसकी शक्तियों पर सीनेट और सर्वोच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है। कांग्रेस पर उस पर महाभियोग लगा सकती है। उसके अधिनायक होने का अवसर ही उसे बहुत कम होता है। शांति काल में वह सर्वोच्च प्रधान के रूप में कार्य करता है। प्रोफेसर मुनरो के अनुसार युद्ध में राष्ट्रपति की शक्तियाँ उतनी ही अधिक हैं जितनी नेपोलियन तथा ओलिवियर क्रॉमवेल की थी। तो इस तरह से हमने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के सम्राट से अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना करके अध्ययन किया। आगे की क्लास में हम अमेरिकी राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल के बारे में आपको बात करेंगे। धन्यवाद।